ज्ञानेश उपाध्याय, शोधक छात्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं अपने YouTube चैनल वेदांगम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ हमारे पूजन के स्थान पर उपस्थित देव विग्रहों की अर्चना कैसे करें, उनमें जो भी मूर्तियाँ हमने प्रस्थापित करी हैं उनके पूजन की क्या विधियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कैसी विधियाँ समाज में शास्त्र में प्रचलित हैं। सबसे पहले पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, अष्टत्रिंशत् उपचार और राजोपचार, यह पूजन के भगवान के पूजन की विशिष्ट विधियां शास्त्रों में बताई गई हैं। हम अगर समय अभाव हो तो पंचोपचार से पूजन कर लेते हैं, नित्य पूजन में दशोपचार से पूजन करते हैं, और भी अगर सामग्री उपलब्ध हो तो षोडशोपचार करते हैं। इसके अतिरिक्त जो दो उपचारों की चर्चा हमने पूर्व में करी, अष्टत्रिंशत् उपचार और राजोपचार, यह बहुत व्यय साध्य है। इसमें बहुत सारी सामग्रियों को अलग अलग स्थानों से लाकर के एकत्रित करना पड़ता है, जो नित्य पूजन में संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि पंचोपचार क्या है। गंध पुष्प धूप दीपो नैवेद्यः पंचते क्रमात्, यह क्रम से यह पंचोपचार होता है। देवता हैं, गणपति हैं या आदित्य, जैसे पंचदेव पूजन का विधान हमारे शास्त्रों में है। आदित्य गणनाथंच देवी रुद्रंच केशवम पंचदैवतमित्युक्तम सर्वकर्मसु पूजयेत्। सूर्य भगवान, गणेश जी, भगवती जगदम्बा, रुद्र मने शिव जी और केशव मने विष्णु, यह पंच देवता लगभग सभी घरों में स्थापित होते हैं। गणपति की या जो भी आपके इष्ट हों उनके मूर्ति को सामने रख करके अगर पंचोपचार से करना है तो सबसे पहले गंध चढ़ाएंगे। जैसे गणेश जी हैं तो श्रीमन्महागणाधिपति गणपतये नमः अथवा ओम गं गणपतये नमः गंधम समर्पयामि, फिर पुष्पम समर्पयामि, फिर गं गणपतये नमः धूपम आघ्रापयामि, फिर गं गणपतये नमः दीपम दर्शयामि, गं गणपतये नमः नैवेद्यम निवेदयामि। इसके अतिरिक्त जब हम दशोपचार से 10 विधियों से जब पूजन करेंगे तो उसमें है पाद्यम अर्घ्यम चाचमनम स्नानम वस्त्र निवेदनम गंध पुष्पो धूप दीपो नैवेद्यादि दशार्चनम, ऐसा। तो सबसे पहले भगवान को पाद्य, उनके पैर धुलाने के निमित्त जल छोड़ेंगे, फिर अर्घ्य छोड़ेंगे, फिर स्नानांग आचमनी मतलब स्नान के, फिर कुल मिलाकर के 4 बार जल या तो पात्र में छोड़ दें या किसी धार वाले पात्र से भगवान के सिर से लेकर पैर तक पूरे जल चले जाएं, ऐसा करते हुए जल छोड़ देंगे। तो जैसे गणेश जी हैं तो आपने पात्र में जल ले लिया और जल छोड़ते रहे और कहें गं गणपतये नमः पाद्यम समर्पयामि, गं गणपतये नमः अर्घ्यम समर्पयामि, गं गणपतये नमः मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि, गं गणपतये नमः सर्वांगेषु स्नानीयं जलम समर्पयामि। ऐसा 4 बार जल अर्पित करने के बाद उनको संपूर्ण सर्वांग स्नान करवाने के बाद एक शुद्ध वस्त्र से पोंछ करके, अगर वस्त्रादि हों तो वस्त्र धारण करवाना चाहिए। उसके बाद फिर वही पंचोपचार के 5 इसमें जुड़ जाते हैं। फिर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यह 5 और पाद्य अर्घ्य आचमन वस्त्र और स्नान मिला करके पंच ये और 5 गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य मिला करके यह 10 उपचार से नित्य पूजन में विधान है। आपके पास और भी सामग्री लगती हैं षोडशोपचार में। जब षोडशोपचार करना हो तो षोडशोपचार में 16 प्रकार से भगवान का पूजन होता है। आवाहनासने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतं च गंधमाल्याननुक्रमात् धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम च प्रदक्षिणा पुष्पांजलिरिति प्रोक्ता उपचारास्तु षोडश, ऐसा षोडश उपचार का विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया। इसमें दिया है सबसे पहला उपचार है आवाहन। अगर आपके यहाँ मूर्ति बिल्कुल नहीं है तब तो आवाहन करेंगे, नहीं तो आवाहन के स्थान पे ध्यान से करते हैं। जो आवाहित मूर्ति है प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, अगर पहली बार है तो फिर आवाहन करेंगे, नहीं तो फिर आवाहन आसन की जगह सिर्फ ध्यान फिर आसन। तो सबसे पहले अगर षोडशोपचार पूजन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है, तो अगर गणपति हैं तो गणेश जी के लिए कहेंगे गणपतये नमः ध्यानम समर्पयामि, ध्यान के बाद फिर आसन। तो आसन अगर हो तो आसन में, नहीं हो तो आसन के निमित्त अक्षत या पुष्प छोड़ना चाहिए। कहना चाहिए आसनार्थे पुष्पम परिकल्पयामि या आसनार्थे अक्षतम समर्पयामि। फिर वही पाद्य जल, पैर धुलाने के लिए जल छोड़ेंगे। गं गणपतये नमः पाद्यम समर्पयामि, गं गणपतये नमः अर्घ्यम समर्पयामि, गं गणपतये नमः मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर भगवान को संपूर्ण सर्वांग में स्नान करवाते हैं। गं गणपतये नमः सर्वांगेषु स्नानम समर्पयामि। स्नान के बाद एक शुद्ध वस्त्र से पोंछ करके फिर वस्त्र भी धारण कराते हैं। वस्त्र धारण, अगर वस्त्र भगवान के निमित्त आया हो तो उत्तम, नहीं तो तद उसके अभाव में
आप मौलि रक्षा सूत्र वहां पर चढ़ाना चाहिए और करना चाहिए वस्त्रार्थे मांगलिक सूत्रम समर्पयामि। फिर यज्ञोपवीत जनेऊ चढ़ाना चाहिए। गंगणपते नमः उपवीतम समर्पयामि। उपवीत के बाद 2 बार आचमनीय जल किसी पात्र में छोड़ना चाहिए। फिर गंध पुष्प दे दिया, गंगणपते नमः गंधम समर्पयामि। गंगणपते नमः पुष्पम पुष्पमालाम समर्पयामि। पुष्प हो तो पुष्पम समर्पयामि, बहुत सारे पुष्प हो तो पुष्पाणि समर्पयामि। और अगर आपने माला बनाई हो या कोई भी पन्ना मरगज आदि की अगर माला हो तो उसको आप धो करके नित्य पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। तो गंगणपतये नमः रत्नमालाम समर्पयामि। और अगर शुद्ध आपके पास पुष्प से बनी हो तो पुष्पमालाम समर्पयामि। फिर जो है धूप दिखा दिया, धूपम आघ्रापयामि। दीप है तो दीपम, दीप दिखाते समय कहेंगे गंगणपतये नमः दीपम दर्शयामि। फिर भगवान के सामने सुस्वादु नैवेद्य, मिष्ठान्न आदि जो भी आपने घर में कुछ बनाया हो अन्न का प्रसाद तो वह लगाना चाहिए। कहना चाहिए गंगणपतये नमः नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य के बाद अतिथि को पान की परंपरा है, तो यहाँ पर भी अतिथि की तरह, क्योंकि अतिथि देवो भव की परंपरा है तो इसलिए भगवान को भी पान चढ़ाया जाता है। तो कहना चाहिए पान जो है, पान पत्ते में सुपारी लौंग इलायची का समन्वय हो करके फिर उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। कहें गंगणपतये नमः मुखवासार्थे पूगी फलतांबूलं च समर्पयामि। फिर जो है प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा जो परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमा के बारे में फिर किसी चर्चा करेंगे, लेकिन गणपति के लिए 3 बार, और गणपति के लिए 3 बार, भगवती के लिए 1 बार, सूर्य के लिए 7 बार और शिव जी के लिए अर्ध आधी परिक्रमा किया जाता है। आप श्लोक में भी जान सकते हैं, एका चंड्या रवे सप्त तिस्रः कार्या विनायके हरेश्चतस्रः कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। अर्थात उतनी बार उनके। तो यहाँ हम गणपति का पूजन कर रहे हैं तो इसलिए गणपति का तिस्रः कार्य विनायके, तो गणपति के लिए 3 प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा के बाद फिर हाथ में पुष्पांजलि, हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि देना चाहिए। कुछ भी आप जो भी स्तुति अगर याद हो तो, और भी वेद मंत्रों का पाठ करते हुए, तो प्रचलित वैदिक मंत्र है यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। वैदिक मंत्र हो, नहीं तो लौकिक मंत्र सभी बोल सकते हैं। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण गणनायक। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। महागणपतये नमः समसर्वात्मक वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। कहते हुए भगवान के चरणों में वह पुष्प समर्पित कर देंगे। यह षोडशोपचार का विधान हमने जाना। जय श्री राम।